अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग आप लोगों के लिए क्लास 10th का मॉडल पेपर लाए हैं, जिसमें आप लोगों का 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव का हम लोग रिवीजन करेंगे। और इसमें इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है सबका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसका जवाब देंगे। और दूसरी बात यह है कि आपका जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें डाला गया हुआ है। और ये आपका जो मॉडल पेपर है इसी टाइप का आया है, और हम लोग चाहते हैं कि इसी पे आपका भी रिवीजन करवा दें और इसकी आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। एक सेंटअप एग्ज़ाम जो 100 नंबर का हुआ था वो, और दूसरा ये कि आपको ये जो आपका जो मॉडल पेपर है ये दोनों का आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, इसलिए कि आप लोगों का जो इससे हमेशा कम से कम आपको जो है लगभग जो है 30 से 35 नंबर का जो है क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आपको बता रहे ये सब आएगा। इसलिए चलिए बिला ताख़िर हम लोग रिवीजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हम लोगों का कि दर्जा ज़ेल में से देखिए सबसे पहले तो सेक्शन ए क्या है कि सेक्शन ए में यह दर्जा ज़ेल में मारूज़ी सवालातों में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें और 50 से ज़्यादा जवाब देने पर शुरू के ही आपको 50 सवाल जो है जांच किए जाएंगे। मतलब ये कि अगर 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो जिसमें से आपको 50 ही का जवाब देना है। अगर आप 50 से ज़्यादा देते हैं तो शुरू से आपका जितना 50 काउंटिंग होता है उसी का ही जोड़ा जाएगा, उससे ज़्यादा का नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए सबसे पहले अब हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन का जो नंबर है वो यहाँ दिया हुआ है, ये नंबर रहेगा आपका। और दूसरा ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, आपके निसाब में शामिल हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल के शायर कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनाब शबनम कमाली, जिनका नाम है सैयद, जिनका नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि शामिल निसाब, निसाब में जो शामिल है अफसाना आशियाना के में सिराज और बरकत अली सिद्दीकी का क्या रिश्ता है? मतलब शामिल निसाब अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता क्या है? तो बाप बेटे का है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेटा का रिश्ता है। नेक्स्ट है कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो कमर जहाँ की पैदाइश आपको मालूम, ऑप्शन नंबर ए है 1951 से 1952, आपकी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद का कौन सा रिसाला, सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? तो आप ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अफसाना से है। अफसाना भाभी जान जो पढ़े हुए हैं, जिसका राइटर है सुहैल अज़ीम आबादी, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, जिसको सैयद मोहम्मद मोहसिन भी कहते हैं, किस मौजू पर महारत हासिल कर थे? महारत हासिल मतलब किस मौजू पर इनका मेन कमांड था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नफ्सियात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको 0.75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट है दर्जा झेल में लुत्फ़ुर रहमान की किताब कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नक़द निगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरातुल उरूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था? तो तजर्बागाह काम जहाँ रिसर्च सेंटर जिसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरेगना में इन्होंने अपना रिसर्च सेंटर और तजर्बागाह, जिसको दोनों का मीनिंग एक ही होता है, स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्जा झेल में मिसरा को मुकम्मल कीजिए। मिसरा कौन जो शेर है, शेर के जो एक हिस्सा है वो मिसरा को हम लोगों को मिसरा को मुकम्मल करना है। शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा शाज का, तो काम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदा फाजली साहब की तसनीफ़ चेहरा किस नौइयत की है? निदा फाजली साहब की जो चेहरा है क्वेश्चन नंबर 12 का, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये है ये किस टाइप का है? तो इसकी नौइयत टाइप कौन सा है, कौन से किस्म में आता है, जैसे सफ़रनामा में आता है कि तनक़ीद में आता है कि नफ्सियाती में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खाके में आता है। नेक्स्ट है शामिल निसाब नज़्म हम नौजवान हैं के शायर कौन है, उसका राइटर कौन है? तो इसके राइटर आपको
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परवेज शाहिदी साहब इसके राइटर हैं। नेक्स्ट है मसनवी ज़हरे इश्क में किस लड़की का तस्करा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी है जिन्नात की लड़की। नेक्स्ट है मिर्ज़ा गालिब साहब की पैदाइश कब हुई थी, तो 1797, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए, सैयद मोहम्मद जाफरी साहब की पैदाइश कहाँ हुई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, लाहौर में हुई थी। नेक्स्ट है बकावली किस मसनवी का किरदार है, बकावली किस मसनवी का किरदार है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा गुलजार नसीम का ही किरदार है। नेक्स्ट है मसहफ़ी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, जनाब गुलाम अहमद मुसहफ़ी की इब्तदाई तालीम अमरोहा में हुई थी, उनके गांव के मदरसे में हुई थी। नेक्स्ट है गज़ल अरबी के किस सिन्फ़ शायरी से माखूज़ है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कसीदा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे, तो इरफान सिद्दीकी साहब बुनियादी तौर पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, गज़ल के शायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दर्जा झेल में मिसरा को मुकम्मल कीजिए, तो दर्द दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है दोहे के हर मिसरे में क्या होता है, तो वक्फा होता है, वक्फा मतलब कुछ ठहराव। नेक्स्ट है परवीन शाकिर के वालिद क्या थे, परवीन शाकिर के वालिद जो हैं शायर थे, जिस तरीके से परवीन शाकिर खुद शायरा थी उसी तरीके से उनके फादर भी शायर थे। नेक्स्ट है ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराई थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, शाहजहां ने करवाई थी। नेक्स्ट है हमद खुदा अज़्ज़ वजल में जुलजलाल किसके लिए आया है, मतलब ये जुलजलाल जो वर्ड है जो जुमला है किसके लिए आया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खुदाए ताला के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है सुहेल अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई, तो इनकी वफ़ात कब हुई, तो 1980 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अफसाना फरार का मरकज़ी किरदार कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महमूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस ज़िला से है, जनाब कमर जहां जो राइटर हैं आपके इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, समस्तीपुर से इनका ताल्लुक था। नेक्स्ट है निगार अज़ीम की तसनीफ़ गिरद आवारगी का ताल्लुक किस सिन्फ़ नस्र से है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको अफसाना से है। नेक्स्ट है बाल विज्ञान कांग्रेस कब मुनाकिद हुआ, कब कॉन्फ्रेंस इसका हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा 2008 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान के वालिदा इनकी मदर का नाम क्या था, तो अजीज़ुन्निसा बेगम था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, आपकी बुक में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अदब की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है भीम राव को घर के लोग प्यार से किस नाम से पुकारते थे, क्या पुकारते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमा। नेक्स्ट है लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, क्वेश्चन नंबर 34 है, तो लुत्फ़ुर रहमान का हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के किस इलाक़े में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खगोल में हुई थी। नेक्स्ट है नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू के किस नसरी सिन्फ से है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाविल से है, डिप्टी नज़ीर अहमद जो क्लास 10th में भी है इनका कुछ नाविल, और क्लास 12th में का फर्स्ट चैप्टर जो है जो उसके शागिर्द ख़ास थे जिसका नाम था मिर्ज़ा फ़रदुल्ला बेग, इन्होंने अपनी टीचर के ऊपर खाका लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 37 है गालिब की वफ़ात कब हुई थी, गालिब साहब की वफ़ात कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, तो इसमें मारफा की ऑप्शन नंबर सी 5 किस्में हैं। नेक्स्ट है दर्जा झेल में से माजी शक्किया की मिसाल जिसमें शक हो तो उसका इसकी मिसाल दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वह लोग पढ़ते होंगे, इसमें शक है, पढ़ भी सकता है या फिर नहीं भी पढ़ सकता है, यह आपका ग्रामर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है ईदगाह क्या है, ईदगाह एक प्लेस है, एक जगह है, तो इसमें हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, इसमें इसमें ज़र्फ़ ज़मान की टाइप में ही एक ज़र्फ़ मकान आता है
जो इसमें ज़र्फ़ ही की कैटेगरी में आता है तो उसको हम लोग कहेंगे इसमें ज़र्फ़, जो ईदगाह एक जो प्लेस जगह वगैरह है उसको हम लोग इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। नेक्स्ट है जिस्म की ज़िद क्या होगी, मतलब जिस्म की ज़िद इसका उल्टा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूह होगी। नेक्स्ट है इबादत की जमा क्या होगी, इबादत की जमा मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो इबादात हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अकरम बहादुर है, इस जुमला में बहादुर क्या है, तो बहादुर उसकी खूबी है जिसको हम लोग ग्रामर में सिफत भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का असदुल्ला, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब में गालिब जो है क्या है, तो गालिब एक तखल्लुस है। तखल्लुस जो शॉर्ट नेम, हर शायर अपना शॉर्ट नेम रखता है, जो हर जो भी गज़ल या नज़्म या कसीदा कुछ भी लिखते हैं तो उसके आखिरी सेंटेंस में, आखिरी मिसरा में जो जो नाम होता है उसको हम लोग, उसी को हम लोग तखल्लुस कहते हैं। और लैंग्वेज के एतबार से, आपको ग्रामर के एतबार से जो नज़्म या आपको गज़ल के जो आखिरी शेर होते हैं उसको कहते हैं मक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 45 है, दर्जा झेल में से इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। इसमें नकरा मतलब जिसमें आपको जो है आपको कोई आम चीज़ के बारे में बताया जिससे फुल नॉलेज ना हो पाए। तो देखिए अरशद है, पटना है, हिमालय, इसमें तो सबका नाम पता चल रहा है, लेकिन नदी, नदी में तो आपको कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन सी नदी होगी, गंगा है, यमुना है, कौन सी नदी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का अकरम कल पटना आएगा, यह ज़माना कौन सा है, अकरम कल पटना आएगा, तो इस वर्ड से आपको खुद पता चल रहा है कल आएगा मतलब ये फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा मुस्तकबिल। फ्यूचर को उर्दू में मुस्तकबिल कहते हैं, माजी हल मुस्तकबिल, तो माजी मतलब गुजरा हुआ, और माजी मतलब गुजरा हुआ होता है, और हाल मतलब जो प्रेजेंट चल रहा है, मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर आने वाला। नेक्स्ट है अफसाना वात्रक के किनारे किसकी तख्लीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पन्ना लाल पटेल, ये आपके रोशनी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि तेलुगु किस सूबा की ज़बान है, ये भी आपको रोशनी ही का है, तो तेलुगु आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट है ये भी क्वेश्चन आपको अभी लगभग आपको रोशनी ही का स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 50 है वारिस शाह से किस ज़बान की नज़्म है, वारिस शाह जैसे किस ज़बान की नज़्म है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंजाबी। नज़्म पंजाबी जो है ये किसका लिखा हुआ है, तो वारिस शाही का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरादोई खाली संदूक कहाँ से लाई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा शमशान घाट से लाई थी। ये आप जब इसकी कहानी जब पढ़िएगा आप तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, और ये बहुत ही इमोशनल कहानी है। इस कहानी का थोड़ा सा हिंट्स ये दे देते हैं कि जो तरादोई जो रहती है वो एक लड़के से मतलब लव करती है, और वो तरादोई एक मतलब लोअर कास्ट फैमिली से रहती है, और उस जिससे वो मोहब्बत करती है वो हायर कास्ट से रहता है, जिसकी वजह से इन दोनों की मैरिज शादी नहीं हो पाती है, जिसके बिना पे वो जब डेथ करता है तो उसी संदूक में डेथ करता है, तो वो ये फीलिंग करती है कि हमसे शादी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी वो उस ताबूत से ही शादी कर लेती है। ये सब कहानी उस तरादोई में आपको जो खाली संदूक है उस कहानी में दिया हुआ है, अब बाकी रोशनी से मुताला कर सकते हैं। नेक्स्ट है कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है, तो अर्जुन एक दरख्त का नाम है, एक पेड़ का नाम है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कहानी जो अर्जुन है, तो अर्जुन में एक ये अर्जुन किसका नाम है, तो अर्जुन एक दरख्त का नाम है। इस दरख्त में जो कहानी बयान की गई है उसका मुताला आप रोशनी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शेर व शायरी की थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ़ारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 54 है अब्दुल गफ़ूर शहबाज साहब का तखल्लुस क्या था, तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज साहब का तखल्लुस शहबाज था। अब्दुल गफ़ूर का लिखा हुआ है लेकिन अब्दुल गफ़ूर शहबाज इनका ये था, तो शहबाज इनका तखल्लुस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा गोरखपुर के शहर में वो पैदा हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? तो राजेंद्र सिंह बेदी साहब किस शहर में? तो लाहौर में पैदा हुए थे। ये क्वेश्चन नंबर आपको 56 है, वो लाहौर में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से उर्फ की निशानदेही कीजिए। उर्फ समझते हैं? उर्फ मतलब उर्फी नाम, जिसका जैसे लोग गांव में किसी का नाम जुमराती, खराती, डबलू, बबलू, शबलू वगैरह ये सब जो रख देते हैं, तो ये सब उसका उर्फी नाम होता है। तो जिसको हम लोग क्वेश्चन के एतबार से ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा गुड्डू। नेक्स्ट है, पुख्ता की जिद क्या होगी? पुख्ता मतलब समझते हैं मजबूत, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खाम। जिद मतलब होता है जस्ट उसका अपोजिट, उल्टा, जिसको कहते हैं या बरअक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादिम की जमा क्या होगी? तो खादिम की जमा खुद्दाम होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर आपको 60 है कि दर्जा झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो मुअन्नस आपको बताना ज़मीन। तो ज़मीन कैसी? ज़मीन गोल है, आसमान नीला है, आज़ाद, बादल। तो बादल, तो ऑप्शन नंबर हमारे ख्याल से डी होगा। बाकी अगर आपको इसमें कुछ सेंटेंस हो, कुछ डाउट होगा तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, आसमान से तारे तोड़ने का मतलब क्या होता है? आसमान से तारे तोड़ने का मतलब क्या होता है? इस सेंटेंस का मतलब हमको बताना है। तो आसमान से तारे तोड़ना मतलब आसमान से तो तारे नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है बहुत मुश्किल, बहुत टफेस्ट काम को जो है करना, इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आसमान का सफ़र करना। ये तो उसका ये है ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में लाहिका की तलाश की करें। तो लाहिका मतलब क्या होता है? एक देखिए ग्रामर में है, एक साबिका, एक लाहिका। साबिका मतलब ये होता है जो वर्ड आपको, जो मेन वर्ड के पहले जुड़ जाए उसको साबिका कहते हैं, और जो वर्ड के बाद में जुड़ जाए उसको हम लोग लाहिका कहते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके एतबार से हम लोग को क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, देखिए लाहिका, ये जो है लफ्ज़ ला जुड़ गया हासिल के सामने, तो ये साबिका हो गया। ये गैर, ये मेन वर्ड है हाजिर, तो ये गैर हाजिर, तो ये भी साबिका है। कुतुब खाना, तो ये लफ्ज़ कुतुब है, और खाना, जो खाना मतलब घर होता है, तो ये आपको लाहिका हो जाएगा, जो लास्ट में जुड़ा। लाहिका मतलब लास्ट, साबिका मतलब पहले। ठीक है। शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? तो शर्म व हया। मुतरादिफ समझते हैं? वर्ड का जो है एक ही जैसा मतलब, मीनिंग तो एक ही हो लेकिन वर्ड अलग अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, लफ्ज़ सुतून का वर्ड क्या है? लफ्ज़ सुतून का माना क्या होगा? तो लफ्ज़ सुतून का मतलब होता है खंबा। खंबा समझते हैं? जो बांस उस वगैरह का, जो किसी भी पेड़ या पिलर वगैरह जो होता है उसको हम लोग खंबा कहते हैं, सुतून कहते हैं, जो किसी भी घर वगैरह को मजबूती के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 65 है, अफसाना सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है? अफसाना सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्नड़ की है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 का आंसर सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कन्नड़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, उर्दू किस जबान से निकली है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खड़ी बोली से निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, तमिलनाडु में कौन सी जबान बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिल बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजिया बाबू का मरकजी किरदार का नाम क्या है? तो अंग्रेजिया बाबू के मरकजी किरदार का नाम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमरकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शामिल निसाब नज़्म मनाज़िर फिदरत या मनाज़िर कुदरत चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? तो रूमानी या सोफियानी या तारीख़ी या मंजरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, रोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई थी? जनाब जगन्नाथ आज़ाद, जो क्वेश्चन नंबर 70 है, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 1918 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 71 है, परवेज शाहिदी का नाम क्या था असल? तो सैयद इकराम हुसैन। आपको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़्म बिजली का खंबा के अलावा निदा फाजिली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नज़्म बहुत आसान थी पहले। ये निदा फाजिली की दूसरी नज़्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, सरापा, रिज्स, जंग और शहादत
किस सिन्फ की अज्जा है? अज्जा समझते हैं, किस सिन्फ की किस्म है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरसिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 74 है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? तो आपको इससे पहले बताए थे अभी कुछ देर पहले, तो आपको मक्ता को जिसमें शायर अपना शॉर्ट नेम यूज़ करता है उसको हम लोग मक्ता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मुसहफ़ी की पैदाइश। जनाब मुसहफ़ी साहब की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मुसहफ़ी की पैदाइश हुई थी अमरोहा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखा? तो मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखा? तो शौक लखनवी ने लिखा था। नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दर्जा झेल में मिसरा को मुकम्मल कीजिए। तो मिसरा क्या है आपको? तू वह सूरज है कि तेरी परछाइयाँ रह जाएगी, ये है इसका मिसरा का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है कि शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तज़किरा किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा नदी का। नेक्स्ट है कि ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि ज़फ़र गोरखपुरी साहब की पैदाइश कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9-2-11 होने का मतलब क्या होता है? 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का अलिफ़े ममदूदा। अलिफ़े ममदूदा किस लफ्ज़ को कहते हैं? तो अलिफ़े ममदूदा मतलब देखिए, लफ्ज़ ममदूदा का मतलब क्या होता है? जिस पर मद हो तो उसको हम लोग ममदूदा कहते हैं। या फिर मादूला एक होता है, एक ममदूदा होता है, एक मादूला होता है। तो ममदूदा अलिफ़े ममदूदा मतलब ये होता है जिस पर मद हो, और जिस पे मद न हो उसको मादूला कहते हैं। नेक्स्ट है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अलिफ़े ममदूद? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खार का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? खार जैसे हम लोग खार पढ़ते हैं, तो हमसूत मतलब जो पढ़ने में एक ही जैसा हो लेकिन लिखावट के एतबार से अलग हो। तो खार हम लोग खार तो पढ़ते हैं ख्याल खार रे साकिन खार, लेकिन इसके अगर हमसूत एक ही जैसा अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है कि दर्जा झेल में से साबिक़ा की निशानदेही कीजिए। तो आपको बताए थे साबिक़ा मतलब पहले और लाहिक़ा मतलब लास्ट में। जो वर्ड के पहले जुड़ जाए उसको हम लोग साबिक़ा कहते हैं, और जो वर्ड के बाद में जुड़े उसको हम लोग लाहिक़ा कहते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये साबिक़ा है कि लाहिक़ा है। तो देखिए क्वेश्चन आपको लाहिक़ा साबिक़ा है तो देखिए ला हासिल, तो साबिक़ा पहले मतलब है तो ला लफ्ज़ ला मिल गया हासिल के साथ, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। देखिए अक्लमंद, ये लफ्ज़ मंद बाद में जुड़ा था, ये लाहिक़ा हो जाएगा। ईदगाह, ये गाह बाद में जुड़ा है तो ये आपको जो है ये भी आपको लाहिक़ा हो जाएगा। कब्रिस्तान, लफ्ज़ आन जो है जो अस्तान जो है ये जुड़ा कब्र के साथ, तो ये हो जाएगा आपको लाहिक़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का मैं कौन से का है? लफ्ज़ मैं जो है आपको कौन से का है? तो वाहिद हाजिर। मैं में सिर्फ तन्हा सेंटेंस है, मतलब सिर्फ अपने बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर आपको 85 है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो, यह कैसा जुमला है? तो यह एक निदाइया जुमला है। निदाइया मतलब समझते हैं, निदा करना, आवाज़ करना, या फिर मतलब सवाल करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब किस ज़बान के उस्ताद थे, टीचर थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेज़ी के वो टीचर थे। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर साहब के वालिद का नाम क्या था, इनके फादर का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम जी मालूजी सकपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शामिल निसाब मकतूब शहबाज, आपके निसाब में जो शामिल मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा? मकतूब शहबाज जो है शहबाज साहब ने जो मकतूब लिखे थे वो किसके नाम लिखे थे? तो अपनी बेटी के नाम लिखे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का मेहदी अफादी का ताल्लुक किस ख़ानदान से था? तो मेहदी अफादी सैयद मोहम्मद मोहसिन
जो है उसी को हम लोग सैयद मोहम्मद मोहसिन ने सैयद मोहम्मद क्या कहते हैं, सैयद मोहम्मद हसन इसका नाम था, इनका असल नाम। तो मेहदी अफादी एक सादात सैयद ख़ानदान से थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नाविल एक चादर सी मैली के राइटर कौन है, नाविल निगार कौन है? तो आपको इसमें चौकताई है कि अजीज़ अहमद है, राजेंद्र सिंह बेदी है कि कृष्णचंद्र है। तो इसमें हमें डाउट है। बाकी हमारे ख्याल से इसके जो एक चादर से मैली, ये इसके राइटर कौन होंगी, तो इसमें चौकताई होगी। बाकी अगर आपको इस पे अगर सही इसका मालूम है तो आप लोग बिला झिझक बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दर्जा झेल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। तो इसमें आला लफ्ज़, इसमें आला आ जाए तो आला मतलब समझिए औजार, औजार जिसको हम लोग हथियार वगैरह कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो हथियार जो किसी भी चीज़ में, जैसे कि लिखने के लिए हथियार क्या है, पेन की ज़रूरत है, खाने के लिए हथियार चम्मच की ज़रूरत है, तो ये सब पढ़ने के हथियार क्या है, किताब है। उसी तरीके से बोला जा रहा है। देखिए स्कूल, स्कूल तो एक जगह है, वज़ूगाह, वज़ूगाह जहाँ वज़ू बनाते हैं, आग, तो ये सब तो कोई नहीं। झाड़ू, तो झाड़ू एक हथियार है जिससे हम लोग मतलब साफ वगैरह सफाई वगैरह करते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 92 है, ये आपको ख़त्म ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 है, मुहावरा गर्म होना। गर्म होना का क्या मतलब है? मुहावरा गर्म होना का मतलब ये होता है कि बहुत गुस्सा होना। क्वेश्चन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर मुहावरा जो है गर्म होना का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, वो बहुत गुस्सा होना। नेक्स्ट है, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? तो इंडिया गेट आपको दिल्ली में वाक़ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी साहब का खरा डिनर हमारे नज़्म में, हमारे निसाब में शामिल है। नेक्स्ट है, नसीम दयाशंकर नसीम साहब की पैदाइश कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 95 है, दयाशंकर नसीम साहब की पैदाइश कब हुई थी? तो 1813 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हसन नईम, ये हसन नईम अलग है, दयाशंकर नसीम अलग है, ठीक है। तो हसन नईम साहब का ताल्लुक किस शहर से था? तो पटना से था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, परवीन शाकिर के असलाफ, उनके जो ख़ानदान जो थे, का आबाई वतन कहाँ था? तो इनका आबाई वतन दरभंगा, जो बिहार के एक ज़िला का है जगह। दरभंगा में आपको लहरिया सराय के इनके आबाई वतन थे, इनके ख़ानदान वगैरह के लोग थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, इसम के बदले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो ज़मीर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुम क्या करते हो, इसमें डॉट में जुमला मुकम्मल कीजिए। तो तुम क्या करते हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब आपको ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, कायनात की तख्लीक किसने की? तो कायनात की तख्लीक क्वेश्चन आपको चैप्टर फर्स्ट का है, अल्लाह तबारक व तआला ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव था। और इसमें देखिए, इसके नीचे आप लोगों को सब्जेक्टिव भी है, जो ऑप्शन नंबर सेक्शन बी में है। सेक्शन बी में है आप लोगों का, जैसे कि दर्जा झेल में से किसी उन्वान पर मजमून लिखे, 200 से 250 से 300 लफ्ज़ों में लिखना है। जैसे गर्मी का मौसम है, यौम जमहूरिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ग्लोबल वार्मिंग, बकरीद, किसी के ऊपर अगर आपको मजमून लिखना है तो इसमें आपको ये कितने नंबर का रहेगा? तो ये आपको एक क्वेश्चन है, ये मतलब ऑप्शन आपको पूरा डी तक है, डी नहीं मत ई तक है। इसमें आपको कोई एक पर मजमून लिखना है जो 10 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, कि आपके निसाबी किताब में जो है आपको एक दरख्वास्त, एक एप्लीकेशन रहेगा, जिसमें एप्लीकेशन में आपको इसमें दिया हुआ है, आपको आपके दोस्त के वालिद के इंतकाल कर गए हैं, उस पर एक ताज़ियाती ख़त लिखें और सब्र की तलक़ीन करें। ये है, या फिर ये तो आपको अब ख़त हो गया, या फिर आपको एप्लीकेशन इस टाइप का रहेगा, अपने वार्ड काउंसलर के नाम से एक दरख्वास्त लिखें, जिसमें आपको मोहल्ले की सफाई और रोशनी पर तवज्जो मबदूल हो। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है 2 नंबरी क्वेश्चन, जो आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है जो ऑब्जेक्टिव ही टाइप का है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो नात में आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? तो मलका महर निगार है। आपको मलका महर
निगारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? तो आप लोग इस पूरा को भी लिख सकते हैं, खुद बर्दाश्त करती थी तो यहाँ पे आप शिम्मी दे दीजिए, या फिर डायरेक्ट अगर आप शिम्मी भी देते हैं तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानी मजमुआ का नाम लिखें जो उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल हुई। तो नफ्सियाती ज़ाविये जो है किसके हैं? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन ही के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपको उसी का है, 2 नंबरी क्वेश्चन है कि कमर जहाँ के किसी 2 अफसानों के नाम लिखे, तो उनके अफसानों का नाम जैसे गिरदावरगी है वगैरह वगैरह, ये सब किताबों का नाम है उनके। सर सैयद, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई थी, और कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नज़ीर अहमद की कहानी जो है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखा था? तो अपने खातूनों की तालीम, बच्चों की तालीमों के लिए जो है वो उन्होंने नावल लिखा था। भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा मतलब स्टूडेंट और टीचर कैसा सलूक करते थे? तो बहुत बुरा सलूक करते थे। ये तो आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपको, मेहदी आफादी की तीसरी बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर थी? तो तीसरी बेगम का नाम था आपको अज़ीमुन्निसा बेगम, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निदा फाजली के किसी 2 शेरी मजमूए, जो इनके शेरी मजमूए किताब का नाम है। तो ये सब का, तो इसमें आपको क्वेश्चन तो आपको 20 है, समझ गए, लेकिन इस 20 में आपको सिर्फ 10 ही का जवाब देना है। जो आपको आसान लगे पहले उसको क्वेश्चन का आंसर दे देना है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में जैसे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बना लेना है, उसके बाद आप लोगों को अगर समय है तो आप लोग मजमून की तरफ ना जाके पहले आप 2 नंबरी क्वेश्चन को जो है जल्दी जल्दी 10 क्वेश्चन बना लीजिए। 10 क्वेश्चन से आपको जो है ना 20 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप किसके तरफ जाइए, आप जाइए उसके बाद अगर आपको ख़त मजमून वगैरह मतलब ख़त या एप्लीकेशन दरख्वास्त वगैरह आता है तो उसको लिख दीजिए। उसके बाद आपको जो है 3 गुने 5 मतलब आपको इसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है कि दर्जा झेल में से सवालों में से किसी 3 का जवाब दें। मतलब आपको ये क्वेश्चन तो रहेगा 6, लेकिन इसमें से आपको जवाब देना है किसी 3 ही का। किसी 3 में जैसे कि अगर आपको पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, आपको याद है कि सिन्फ़ गज़ल से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार करें। सिन्फ़ गज़ल क्या होता है उसके बारे में बताइए। अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे कि क्वेश्चन क्या है ये कि शामिल निसाब अफ़साना फ़रार का मरकज़ी ख़याल क्या है, पेश कीजिए। तो अफ़साना फ़रार जो है, जिसमें महमूद मेन कैरेक्टर रहता है, महमूद नाम का लड़का जो रहता है, जो बचपन ही में अपने वालिदैन से जो है यतीम हो जाता है। उसकी वालिदा बहुत रज़ील बदमाश होती है, जिसकी वजह से वो टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उनके फादर, उनका इंतकाल हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद उनके वालिदा का भी इंतकाल हो जाता है। तो फिर इनके मामू इन्हें एक हॉस्टल में पढ़ाते हैं, और उसी हॉस्टल से वो मेहनत व मशक्क़त करने के बाद वो जॉब जो करते हैं, तो जॉब पे किस एक सरकारी अफसर बन के निकलते हैं, जिस एसडीएम के पोस्ट पे, जो डीएम के जस्ट नीचे होते हैं, उस पोस्ट से वो बहाल होते हैं और सरकारी नौकरी होती है। और आला तालीम होने की वजह से आला घराना में भी इनकी शादी होती है। तो ये सब उसमें लिख देना है। चलिए दूसरा क्या, सर सैयद के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अपने हालात ज़िंदगी में, जैसे उनकी पैदाइश लिख दीजिए, उसके बाद इन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ जारी किया, फिर इन्होंने इंग्लिस्तान गए, फिर वहाँ से आए तो फिर साइंटिफिक सोसाइटी का अंजुमन है इसका कायम किया। फिर सबसे बड़ा कारनामा तो यह है कि इन्होंने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, जो बाद में चलकर 1920 ईस्वी में आपको किस नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसके नाम से मशहूर हुआ। तो ये सब है। देखिए 2 तब हो गया। तीसरा क्या है, देखिए सूरज ग्रहण कैसे होता है? तो सूरज ग्रहण आप तो हिंदी वगैरह में भी पढ़ते हैं और उर्दू में भी पढ़े हुए हैं आपको। तो सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के असबाब पर तफसीली रोशनी लिखें, ये हो गया। चलिए, और उसके बाद अगर वो सब भी नहीं आता है तो उसमें से आप जो है कोई भी मतलब किसी एक का जवाब दे दीजिए, और इसमें आपको जो है 5 जुमले का जमा बनाना है, मतलब सिंगुलर प्लूरल बनाना है, और 5 जुमलों का जो है आपको इसमें से अज़दाद बनाना। अज़दाद समझते हैं, जो जस्ट उसका उल्टा होता है। चलिए पहले इसका हम आपको बता देते हैं, इसका जो है जमा कैसे बनेगा। दर्जा झेल में से अल्फाज के 5 जमा बनाए। जैसे ज़िद का क्या होगा, तो ज़िद का अज़दाद हो जाएगा। खिदमत का क्या होगा, तो जमा बनाना है।
तो जमा मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो खिदमत का हो जाएगा खिदमात, मसाला का हो जाएगा मसाइल हो जाएगा, अदब का आदाब हो जाएगा, हक का हक़ाइक़ हो जाएगा, कब्र का हो जाएगा आपको कब्र का हो जाएगा कब्रिस्तान या फिर क़ुरबा हो जाएगा, वली का औलिया हो जाएगा, शायर का शुअरा हो जाएगा, लफ्ज़ का अल्फाज हो जाएगा, शख्स का अशख़ास हो जाएगा। ये है आपको जमा है, ठीक है। अब इसी का जस्ट उल्टा है आपको, मतलब क्वेश्चन नंबर अब लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है किसी 5 का जो है अज़दाद बताएं, जस्ट उसका अपोजिट बताना है। तो जिंदा का मुर्दा हो जाएगा, जुल्म का हो जाएगा, जुल्म मतलब किसी पर जुल्म होता है इस पर नरम हो जाएगा, कसरत मतलब ज़्यादा होता है तो क़िल्लत हो जाएगा, हकीकत है तो हकीकत मतलब क्या होता है, सही होता है, तो इसको आपको जो है हकीकत को बातिन भी कह सकते हैं, या फिर आपको जो है आपको नाहक भी कह सकते हैं। गरीब का अमीर हो जाएगा, ईमान का बेईमान हो जाएगा, फरबा का हो जाएगा आपको लागर जिसको दुबला कहते हैं, मालिक का हो जाएगा नौकर, आगाज़ का हो जाएगा अंजाम, आलिम का हो जाएगा जाहिल। तो ये सब था आप लोग आपका जो है जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड की तरफ से जारी हुआ था, ये था। और आप लोग से हम गुजारिश नहीं बल्कि रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिए और अपने ज़हन नशी कर लीजिए, इसलिए कि एग्ज़ामिनर जो है एग्ज़ाम में जो पूछने वाले हैं ये सब आपको इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए और तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, ताकि आपका ये एक मिडिल स्टूडेंट के लिए अगर वो फर्स्ट डिवीज़न होना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट करने वाली जो किताब है वो आपको उर्दू ही है। उर्दू है मुस्लिम स्टूडेंट के लिए, और दूसरे नंबर पे आपको जो है हिंदी जो किसले है 10th क्लास में 8वां क्लास की जो किताब है वो, ये दोनों ही आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप लोग अच्छी तरीके से इसका मुताला कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ताकि ये उम्मीद रखिए कि हम अगर 100 क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव, तो उसमें से हमारा कम से कम 80 क्वेश्चन 100% वाला सही हो, और उस सही होने के लिए आपको अच्छी तरीके से तैयारी करके जाइएगा। अगर 100 में से 80 आपका सही है, तभी तो आप उसमें से पूरा छाँट कर जो है एकदम 100% वाला जो एकदम एग्जैक्ट सही रहेगा उसका आप मतलब उसका आप ऑब्जेक्टिव मार के आइएगा, तो आपको 50 में 50 सही होगा। इसलिए बेहतर है कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। ये था आप लोग का क्लास का ऑब्जेक्टिव, जो क्लास 10th में जो उर्दू मॉडल पेपर बिहार बोर्ड की तरफ से आया था उसका था। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।